श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। इस सत्संग को अवश्य सुने। आपको एक विशेष कृपा का अनुभव होगा। आप बहुत ही सभी भक्त, सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने। आप भगवान के नाम जप की महिमा सुन रहे हैं, पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। भगवान के नाम जप की महिमा सुनने से नाम जप का फल मिलता है, ये ध्यान रखना। भगवान की कथा श्रवण से हमारा अंतःकरण बहुत शीघ्र ही पवित्र होता है। इससे बड़ा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है अंतःकरण को पवित्र करने का। क्योंकि जब आप सुनते हैं तो मन भीतर भीतर संकल्प करने लगता है कि हम भी नाम जप करेंगे। मैं आपको आज एक विशेष भगवान के नाम जप की सामर्थ्य बता रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनना। आप इसमें लगिए, दृढ़ता से लगिए। क्यों? जब भी आपके जीवन में कोई बहुत विकट परिस्थिति आएगी या आपके शरीर में ही कोई भयानक पीड़ा, रोग आदि आ गया, ध्यान रखना साधक, उस समय हमारा कोई भी नहीं होता। वो जीव लेटा रहता है और वो बहुत ग्लानि से युक्त होता है। वो वही समझ सकता है जिस पर ऐसा घटित होता है, जिसके साथ। ध्यान रखना, उस समय आपको बाहर से तो दुलार बहुत लोग करने लग जाएंगे। हो सकता है सच्ची भावना से ना भी करते हों, क्योंकि सच्ची भावना से आपको दुलार सिर्फ आपके माता पिता ही कर सकते हैं, लेकिन भीतर से आपको दुलार कौन करेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। भीतर से आपको कौन दुलार करेगा? जहाँ पर केवल हमारा मन है और जिसने विषयों को भोगा है, और जब कष्ट पड़ा तो वही मन हमको अब जला रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये परिस्थितियां सबके आगे आएंगी ही, जितने भी शरीरधारी हैं। क्योंकि जो हम शरीर का अभिमान लिए बैठे हैं, ये बिल्कुल आप ऐसा समझें, ये चलता हुआ भी एक मिट्टी का ढेर है। इसमें कोई तत्व नहीं है, सिर्फ भगवान की कृपा से ही ये चल रहा है। अब आप ध्यान देना, उस समय भीतर से आपको सिर्फ नाम जप ही दुलार कर सकता है, और ऐसा दुलार करता है। जो भी साधक हैं वो ध्यान से सुने। अगर आपने बहुत समय तक नाम जप किया है, नाम को आपने अगर समय दिया है, तो ध्यान रखना, आपका समय भगवान नाम ठीक कर देंगे। इतना ठीक कर देंगे कि आपको और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। अब उस समय जब आप भयंकर पीड़ा में हैं, शारीरिक पीड़ा में या मानसिक या कोई भी पीड़ा में हैं, उस समय नाम आपका भीतर भीतर इतना मधुर चलने लगता है, इतना दिव्य रूप से चलता है कि भीतर से इतनी शांति उस साधक को आ जाती है। उतनी पीड़ा में भी कोई अनुभव पीड़ा का भगवान नाम उसे नहीं होने देते। ये बहुत भीतर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सुनने को मिल रही है, ये आपके बहुत पुण्य हैं।
इसीलिए वो साधक निर्भय रहता है। कोई भी अस्त्र शस्त्र, जैसे गीता में नहीं लिखा है कि अर्जुन इस आत्मा को शस्त्र नहीं छेद सकते, जल इसे नहीं गला सकता, हवा इसे नहीं सुखा सकती, ठीक ऐसे ही आप समझें, ये बहुत बड़ा रहस्य है। नाम आपको भीतर से इतनी शांति शीतलता देगा कि बाहर की प्रतिकूलता कोई भी उस पर असर नहीं कर सकती, आपको भान ही नहीं होगा और आप एक अद्भुत मस्ती में होंगे। उस समय भी ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा, नहीं सुना। और भी कई मार्ग हैं, और भी कई युक्तियां हैं, कई प्रकार के प्रवचन हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि ये जो साधना है ये इसीलिए इसका महत्व है, इसका वर्णन है, और खुल के वही आपको बता सकता है जो इस साधना में जिया है, जिन पर गुरु की कृपा है, जिन्होंने ऐसे संतों का संग किया है, जो नाम जप में रत रहे। तो आप ध्यान रखना इस बात को। इसीलिए और जीवन में भी आपको कभी भी कोई भी चिंता में, किसी भी अभाव में, किसी भी भय में ये आपका किया हुआ जप ग्रस्त नहीं होने देगा, व्याकुल नहीं होने देगा। बिल्कुल आपको हर जगह से बचा ले जाएगा, भीतर से ही। बाहर से किसी को कुछ समझ में आएगा नहीं ये क्या हो रहा है। नाम जप माँ से भी ज़्यादा दुलार करता है। जब नाम जप में साधक का स्वाद आने लगता है तो आप निश्चित मानिए वो बिल्कुल अकेला पकड़ने, बिल्कुल एकांत होने लगता है। वो यही कहता है मुझसे कोई बोले ना, उससे बोलना भी भार हो जाता है। वो बोलना ही नहीं चाहता उस समय, ना कुछ देखना चाहता है, ना कुछ बोलना चाहता है। ये स्थिति एक भगवत प्राप्त संत की तरह होती है, आप ध्यान रखना। क्योंकि जिसको भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं उसे भी और कुछ देखना अच्छा नहीं लगता, और कुछ सुनना फिर उसे अच्छा ही नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार अगर नाम में रुचि आपकी हो गई तो ये समझो आपको सब कुछ प्राप्त होने लगा। रुचि का मतलब है नाम में रस प्राप्त होने लगता है। नाम में ऐसा अद्भुत रस है, वो कोई, जैसे आपने कोई भी मिष्ठान को खाया है तो आप ही उसका स्वाद जान सकते हैं, दूसरे को आप बता सकते हैं ऐसा ऐसा, लेकिन उसका पूर्ण विवरण आप नहीं कर सकते। ये अनुभव की वस्तु हैं। खैर ये तो भौतिक जगत की बातें हुई, लेकिन ये बहुत ही आंतरिक है, क्योंकि भगवान का नाम स्वयं भगवान है। नाम का मतलब है आत्मस्वरूप। आपको स्वयं का भी ज्ञान हो जाएगा, प्रभु का भी ज्ञान हो जाएगा, इस ब्रह्मांड का भी ज्ञान हो जाएगा। तीन ही हैं, ब्रह्म, जीव और माया। तीनों का आप भगवान नाम जप से ज्ञान हो जाएगा। जो भी आपको इस सृष्टि में रहस्य हैं, जो जीव को भ्रमित करते रहते, उसे कुछ दिखता ही नहीं। वो तो बस जीने में, खाने में, पीने में, और उसकी बुद्धि इस स्थूल शरीर से बंधी हुई है, इसलिए वो बहुत सीमित होती है। भगवान नाम जप जो साधक करते हैं उनकी बुद्धि इस स्थूल शरीर से होकर इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती है। प्रभु के चरणों में जिसकी बुद्धि लग गई, उसकी बुद्धि को आप समझें इस ब्रह्मांड में सब जितने भी हैं सब उसे प्रणाम करते हैं। भीतर से जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो सब उसे भीतर से प्रणाम करती हैं और उसका सहयोग करती हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा। भगवान नाम जापक वो अंतःकरण से बहुत ही पवित्र हो जाता है। इसीलिए धीरे धीरे नाम लेते ही उसके आंसू निकलने लगते हैं, एकाग्रता बढ़ने लगती है, प्रभु की छवि ऐसे आने लगती है जैसे आप हमें देख रहे हैं स्पष्ट रूप से। और वो छवि ज्यों ही उसका नाम में वो डूबता है तो वो छवि उससे बोलने लगती है, बात करने लगती है, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर देने लगती है। ये नाम से आती है,
ये ऐसा नहीं है काल्पनिक होती हो। तो भगवान नाम जप एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। सभी साधकों से अनुरोध है आप अभ्यास करें, जो मैंने विधि बताई पीछे उस प्रकार से आप अधिक से अधिक अभ्यास करें। इसके अभ्यास का चित्त में ज्यों ही आपका संस्कार पड़ेगा तो आप नाम जप के बगैर रह ही नहीं पाएंगे। इतना सुख ही होता है इसमें। जब जीव को कोई बड़े दिव्य भोग की प्राप्ति हो जाती है तो छोटे मोटे भोगों की तरफ वो देखता भी नहीं। इसी प्रकार ज्यों ही आपको नाम जप में रस मिलने लगेगा फिर आपको कुछ भी सुहाएगा नहीं। इसलिए सभी भक्तों से बार बार अनुरोध है कि भगवान नाम जप अधिक से अधिक अभ्यास करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।